अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये हिंदुस्तान। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती, हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है, सियासत गरमाई हुई है। जगदीप धनखड़ को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा आखिर क्यों दिया। आखिर इसके पीछे क्या कोई सियासी बिसात है? राष्ट्रपति को दिए त्यागपत्र में धनखड़ ने बेशक अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया हो, लेकिन राजनेता मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी दल के नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, उससे भाजपा के मंशे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कारण हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। तो सुना आपने, खड़गे कुछ कहते हैं, उसके बाद नड्डा जवाब देने के लिए उठते हैं और उपराष्ट्रपति अपना काम कर रहे होते हैं, यानी सांसदों को शांत कर रहे होते हैं कि बातचीत सुनिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपनी बात कही, अब लीडर ऑफ द हाउस की बात सुनिए। 21 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटनाओं की बारीकियों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा कर रहे थे। इस दौरान धनखड़ बिना रोके टोके उन्हें बोलने दे रहे थे। इस पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जवाब देने के लिए खड़े हुए और जैसे ही कुछ सांसदों ने इस पर आपत्ति जाहिर करना शुरू की, उन्होंने कहा, ये क्या है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, हम जो कहेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। अक्सर आपने लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति को ये कहते हुए सुना होगा, लेकिन जेपी नड्डा ने ये बात राज्यसभा में सबके सामने कही, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि खड़गे ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जिस पर इतना बवाल हो गया। जरा सुनिए खड़गे और नड्डा की नोकझोंक का वो हिस्सा। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती, हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो सुना आपने नड्डा को, उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और हम जो कहेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनखड़ की तबीयत और उनके इस्तीफे के पीछे विपक्षी नेताओं का क्या कहना है, जो सवालों की ओर इशारा कर रहे हैं। जरा सुनिए। मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है।
मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसे लग गए हैं। इन सब के बाद राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की दूसरी बैठक शाम को 4 बजे बुलाई गई, जिसमें जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गैर हाजिरी से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आहत थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस्तीफे के बाद देश को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मॉनसून सत्र के शुरुआत में ही ये देखने को मिल गया। अब देखना होगा कि जगदीप धनखड़ की जगह कौन लेता है और कौन बनता है अगला उपराष्ट्रपति। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।